महंगाई है ना, ऐसा फनकार बरादरी उत्ते जाए जैसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मसाइल कम कर दे। फनकारों का तो बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि शो बिजनेस में काम नहीं है। महंगाई का तो ये आलम है कि रात को आप सोते हो तो सुबह आप उठते हो तो एक नया रेट आया होता है। आम हमारे अवाम है उसके ऊपर भी बहुत असरात मुरतब हुए हैं और ऑब्वियसली महंगाई मेरा हाल है किसी को भी अच्छी नहीं लगती। सोचते हैं कि कोई पानी वाली चलती गड्डी होगी तो वो ले लेगी। कंट्रोल होना चाहिए। माजी की जो गलतियाँ रही हैं पिछले हुक्मरानों की वजह से हम ये मसाइल का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजूद्दीन। नाजरीन, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू होता जा रहा है। हुकूमतें भी जो हैं वो महंगाई पर काबू पाने में बेबस दिखाई दे रही हैं। नाजरीन, जहां आम शहरी महंगाई के हाथों परेशान है, वहां फ़नकार बरादरी भी जो है वो भी महंगाई के हाथों शदीद परेशानी का शिकार दिखाई दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के नामवर सिंगर नासिर बराज, जो इनसे पूछते हैं महंगाई के हवाले से कि इनकी क्या हालात हैं। पेट्रोल महंगा है, सब्ज़ी, दालें, आटा, चीनी, घी सब कुछ महंगा हो रहा है, तो इन पे क्या असरात पड़े हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਉੱਤੇ ਜਾਈ ਜੇ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ 1360 ਨਾਬਲਾ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਨਕਾਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਗੈਰਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਵਰੋਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ। जी, हमारे साथ मौजूद हैं लॉलीवुड के लेजेंड डायरेक्टर सैयद नूर साहब। आए इनसे भी पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से आम आदमी तो महंगाई के हाथों पिस रहा है और फ़नकार बरादरी पर इसके क्या असरात हो। देखिए, मैं तो जब से पैदा होने के बाद होश संभाला है, मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि महंगाई हो गई है, गुज़र बसर नहीं हो रही, लोअर तबके के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, अपर क्लास के लिए बड़े मसाइल हैं। तो ज़िंदगी है तो ये मसाइल हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो मसाइल कम कर दे, वरना हमें मुकाबला तो करना चाहिए। अच्छा शाही, ये बताएं कि इस महंगाई के दौर में क्या आप समझते हैं कि आप फ़नकारों के वही मुआवजे रखेंगे कि बढ़ाएंगे? मुआवजा तो सोच समझ के लेना चाहिए, फ़नकारों को भी, टेक्नीशियंस को भी, इसलिए कि देखें ना, बिज़नेस तो हो नहीं रहा। हमेशा बिज़नेस के मुताबिक मुआवजे बढ़ाए जाते हैं या कामयाबियों पे मुआवजे बढ़ाए जाते हैं। यहाँ नाकामियों और ना ज़ीरो बिज़नेस के साथ हम काम कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें तो मांगना नहीं चाहिए पैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो बग़ैर पैसे के काम पे आ जाना चाहिए, जो मिल जाए सब्र शुक्र करना चाहिए और काम करना चाहिए, वरना काम होगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज के नामवर अदाकार हामिद रंगीला। इनसे भी पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से कि फ़नकार बरादरी पर महंगाई के क्या असरात मुरतब हुए हैं। देखें भाई, हम कौन से जाली नोट चलाते हैं, हमारे पास भी वही करेंसी है जो सब लोग चलाते हैं। तो महंगाई का तो ये आलम है कि रात को आप सोते हो तो सुबह आप उठते हो तो एक नया रेट आया होता है। खाने पीने की चीज़ें या पेट्रोल जो भी चीज़ है 25 रुपये, 20 रुपये। और जो सबसे बुरी बात ये है कि हमारे मुल्क में एक आदमी 35 रुपये की चीज़ दे रहा है, एक 45 की दे रहा है, ठीक है। एक आदमी वो 55 रुपये की वो दे रहा है, ठीक है। तो इनका एक ही नहीं है। हुकूमतों को चाहिए कि ये जब चीज़ का जो रेट हो जाता है ना, उसके बाद उसे चेक भी करें। हमारे लिए तो अभी भी कोरोना ही है भाई, क्योंकि जो पेमेंटें हमें कोरोना में मिलती थी, तो अब अगर आप उस तरफ आएँ तो ये मतलब शो बाई चांस ये कि कोई ड्रामा अच्छा जाए, नहीं तो पीर वाले दिन तो ऐसे ही होता है जैसे त्यारा तबाह हुआ है। हमारे साथ मौजूद है लॉलीवुड की नामवर और सीनियर अदाकारा दुर्दाना रहमान जी। इनसे भी पूछते हैं कि आम शहरी जो है वो महंगाई से शदीद परेशान है और फ़नकार बरादरी पर इसके क्या असरात मुरतब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कहती हूँ कि फ़नकारों का तो बहुत ही बुरा हाल है क्योंकि शो बिज़नेस में काम नहीं है और हम लोग तो यूज़ टू हैं वैसे ही अपने तो, लेकिन ये बड़ी ज़्यादती है। बिजली का बिल बहुत कम होना चाहिए कि इतने बिल आने, इतना बंदे
महीने का ख़र्चा नहीं है जितना बिजली का एकदम बिल देना है। और मैं ये गवर्नमेंट से कहूँगी कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी आप ज़रा बिजली के बिल कम करवाएं और वैसे भी महंगाई कम कराएं कि एक नॉर्मल बंदा जो है वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा। तो हम लोगों का तो शो बिज़नेस काम ही नहीं है इस वक्त, तो हम लोग तो बहुत डिस्टर्ब हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, हमजा शरीफ को चाहिए कि उनको ये देखना चाहिए कि इस मुल्क में इतनी महंगाई करके तो आगे कारोबार कोई नहीं है, तो कैसे लोग अपने आप को संभालेंगे। मोहम्मद रहमान भी मौजूद हैं। देखिए, महंगाई की वजह से फ़नकार बिरादरी के अलावा जो आम हमारे अवाम है उसके ऊपर भी बहुत असरात मुरतब हुए हैं। और ऑब्वियसली महंगाई मेरा हाल है किसी को भी अच्छी नहीं लगती, सबके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल करें। आई थिंक बिल ही लोगों को जीने नहीं दे रहे, जो बिजली के अलावा जो दूसरे बिल हैं और उसके अलावा अखराजात दूसरे और होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दें। और इन दिनों में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं और डेफिनेटली फ़नकारों को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से ही मेहनत करना है, यहाँ से कमाना है और जितना आई थिंक कमाते हैं उससे ज़्यादा ही खर्चे होते हैं। सो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दें। हमारे साथ मौजूद है लॉलीवुड की नामवर सिंगर और एक्ट्रेस निर्मल शाह। असरात ये मरतब हुए हैं कि अब हमें उस गाने की समझ आई है, वो जो कहते थे ना कि गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवान दिया अब यही समझ नहीं आती कि तेल हमने कैसे डलवाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो इसको हाई पिच पे ले गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। हमारी जो आवाज़ है वो भी उतनी पिच पे नहीं जा रही कि हम लोगों को कहाँ से पुकारें, कहाँ से बुलाएं और कहाँ से अपनी फरियाद सुनाएं। खुदा के लिए कुछ ख्याल कर लें। गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए हम सोचते हैं कि कोई पानी वाली चलती गड्डी होएगी ये तो वो ले लेंगे, या फिर घोड़े टांगे बना लेने हैं। मंशा मलिक मौजूद हैं, एक बुटीशन है बड़ी अच्छी और शोबिज़ की जितनी हमारी हीरोइंस हैं ये इनसे ज़्यादातर मेकअप कराती हैं। सिर्फ फनकार बरादरी के अब तो सभी के हालात बुरे हो गए हैं, ठीक है। अब बिज़नेस आपको पता वो रहा नहीं है जो बिज़नेस होता था कभी, और दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। हम कहते थे, हम उम्मीदें लगाए हुए थे कि ये पार्टी आएगी, ये करेगी, ये पार्टी आएगी, ये करेगी। अब किसी के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और उसके अलावा पेट्रोल तो जो चढ़ा है, खाने पीने की अशियात भी जो है आपको पता है घी कहाँ चला गया, चीनी कहाँ, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है गरीब से गरीब तबका जो है वो पिस कर रह गया है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी सीनियर प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने पाकिस्तान में एक फ़िल्म भी प्रोड्यूस की थी और ये बिलोंग करती हैं अमेरिका से। आज इनसे भी पूछते हैं कि महंगाई के हवाले से कि पाकिस्तान में और अमेरिका में जो महंगाई का क्या फ़र्क है। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मैं अमेरिकन हो के पाकिस्तान में चीखती हूँ कि ये चीज़ बहुत महंगी है, वो चीज़ बहुत महंगी है। तो ये पहले नहीं था। आई डोंट नो इसको कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन आई हैव फुल फेथ कि करंट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी। और गवर्नमेंट को हमसे ताउन करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की महंगाई स्पेशली पेट्रोल की हो गई और हर रिसोर्सेज की एवरी सिंगल थिंग इज़ डबल्ड। तो ये जो डबल हुई है इससे अफेक्ट हुआ है हम लोगों का। हमारे साथ मौजूद हैं लॉलीवुड के लेजेंड अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन साहब। इनसे भी पूछते हैं कि आम आवाम जो है वो तो बड़ी परेशान है महंगाई के हाथों, और क्या फ़नकार बरादरी पर भी इसके कोई मनफी असरात मरतब हुए हैं? ज़ाहिर है हम लोग भी इस माशरे का हिस्सा ही हैं यार। हमने भी गाड़ी चलानी है, पेट्रोल बढ़ेगा, लाइट जलती है, हमने भी लाइट जलानी है, डीजल का भी काम होता है, सारे काम होते हैं। महंगाई का असर तो हर इंसान पे पड़ रहा है। लेकिन ये है कि इसे कंट्रोल होना चाहिए। माजी की जो गलतियाँ रही हैं पिछले हुक्मरानों की, तो उसकी वजह से हम ये मसाइल का शिकार हैं। बहुत बुरे हालात हैं महंगाई की वजह से, और वही हुकूमत कामयाब होगी जो महंगाई कंट्रोल करेगी, आवाम को रिलीफ देगी। जी, आपने देखा कि हमारे लॉलीवुड के लेजेंड अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन साहब का भी यही कहना था कि वही हुकूमत कामयाब होगी जो महंगाई पर काबू पाएगी। अब अपने मेज़बान शहीदुद्दीन को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए फ़नकार, नई शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।